हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं और मोस्टली इसमें आपको फैक्टर थ्योरम ही देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में कर चुके हैं फैक्टर थ्योरम। बस थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का हिंट्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखा है हम लोगों का, डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 आ फैक्टर। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें पूछ रखा है कि x प्लस 1 इसमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है, किसी नंबर का अगर वो फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है ना जी। जैसे हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। जैसे मान लीजिए यहां पर x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। सपोज दैट x प्लस 1 दे रखा है, जो कि एक क्या है, हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। क्या कहती है थ्योरम, अगर हम इस डिवाइजर से इस डिवाइडेंट में इस डिवाइडेंट में डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। ये कहती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई x प्लस 1 का अगर हम इसमें डिवाइड करें तो किसमें हमको 0 पॉलिनोमियल जीरो रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखेंगे आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, ये x एक सिंगल कह सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स में दे रखा है, तो पॉलिनोमियल इन x, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन x। अब यहां पे आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो पार्ट होता है, ये डिवाइजर का पार्ट होता है, इसको हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिवाइडेंट का पार्ट होता है उसको हम px या x की कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। इसी तरह यहां से भी x की जगह कोई भी अदर वेरिएबल्स हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और ये पार्ट जो हमारा होता है उसे हम qx से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब यहां पे देखेंगे कि x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रखा है उसने कि x प्लस 1 जो फैक्टर है इसमें से किस पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखते हैं, px को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, इसी तरीके से gx को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, x प्लस 1 हो गया, gx रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कि ये फैक्टर है इसका, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि यहां पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखना होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल हमको -1 मिला। अब ये जो -1 है मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगा। अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, p x की जगह -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस और प्लस। यहां से देखेंगे हम लोग इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमको यहां पर क्या मिला, 0 मिला, मतलब रिमाइंडर हमको 0 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम इसको इजी तरीके से लिख सकते हैं, जबकि हमने इसको किससे, gx से इंडिकेट किया या रिप्रेजेंट किया है। तो हम बता सकते हैं कि gx इज a factor of
g इज द फैक्टर ऑफ px लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी इसमें वेरिएबल्स आपको क्या दे रखा है x, तो पॉलिनोमियल इन x के फॉर्म में लिखेंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 मीन स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब चेक कर लेते हैं क्या x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, तो लिख सकते हैं gx इज इक्वल x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल -1। इस -1 को इस पॉलिनोमियल में उठा के रखते हैं, p -1 की वैल्यू -1 के पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस। ओके, तो पावर इवन है तो हमको पॉजिटिव का प्लस मिलेगा। यहाँ पावर क्या है, ऑड है, इसलिए यहाँ मुझे माइनस का मिलेगा। यहाँ पावर इवन है तो प्लस का मिलेगा, और प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस 1। ओके, तो यहां से देखते हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, बट यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, मतलब यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, जिस वजह से हमारा x प्लस 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे पॉलिनोम ये x के ही टर्म में दे रखा है, x के ही वेरिएबल x ही दे रखा है, तो पॉलिनोमियल इन x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया, ये तो यस हो गया, ये क्या है, ये फैक्टर है ही नहीं तो नो हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। चेक करते हैं gx इज इक्वल x प्लस 1, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, x प्लस 1 0 के बराबर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस, इसको हम डायरेक्ट ही -1 लिख सकते हैं, -1 प्लस 1। ओके, तो देखते हैं पावर इवन है तो मुझे +1 मिलेगा, प्लस 3, यहाँ पावर कैसी है हमारी, ऑड पावर है, इस वजह से -1। यहाँ पे चेक करते हैं 3 पावर इवन है इंटू 1 प्लस का मिलेगा, -1 और +1, ये यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, तो ये क्या हो गया 1, 3 बन जा 3 आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस 3 बन जा 3। ओके, तो यहाँ से ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमको यहाँ रिमाइंडर मिल रहा है 1। तो क्या हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो ये भी आपका नो हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। देखेंगे gx इज इक्वल x प्लस 1, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल -1,
तो इसमें पुट करेंगे -1 की पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। यहाँ चेक करते हैं, -1 की पावर ऑड है तो मुझे -1 ही मिलेगा, मतलब साइन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर पावर इवन है और माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इस -1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो ये -2 माइनस √2 प्लस √2। यहाँ पे देखते हैं -1 -2 हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस √2, जिससे ये माइनस और प्लस दोनों ही -2 और +2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर √2 प्लस √2, तो ये मिल गया 2√2। तो भाई ये भी हमारा, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पे रिमाइंडर 2√2 मिल रहा है। इसका मतलब जो x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया भाई, 4 क्वेश्चनों में से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सिर्फ यही x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का सिर्फ फैक्टर है, बाकी इन तीनों का ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2, यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट किए थे। वर्ड फर्स्ट में क्या था, हम लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे थे और वहां पे पूछ रखा था x + 1 जो है क्या वो इनका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ता है भाई, पॉलिनोमियल कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है ना, जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे यूज द फैक्टर द थ्योरम टू डिटरमाइन दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखते हैं, और हर पॉलिनोमियल का यहाँ पर फैक्टर दे रखा है। अब वो पूछ रखा है कि ये जो फैक्टर यहाँ पे गिवन है क्या वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ x + 2 ये क्या दे रखा है, फैक्टर पूछ रखा है, ये फैक्टर है या नहीं है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, मतलब पूछ रखा है, एक फैक्टर दे रखा है, वो पूछ रखा है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो आपको पता है ना कि हमने आपको अभी जस्ट अभी बताया था कि यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हो तो gx होता है और जिसमें डिवाइड करते हैं वो px होता है, और रिमाइंडर हमारा जो pa है वो 0 आना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वही फैक्टर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल इन x 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। डिवाइजर क्या गिवन है, gx इज इक्वल टू x + 1। तो हम लोग क्या करते थे, x + 1 को 0 के इक्वल रखते थे। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिली, x इज इक्वल -1, उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे -1। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। ओके, तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1 वही मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 मिलेगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बन जा 2 -1। ओके, तो
2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ देखेंगे हम लोग +2 और माइनस, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे ये -2 है और ये +2 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला, रिमाइंडर 0 मिला। तो हम कह सकते हैं क्या कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जो ये gx है वो px का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन x क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा यस। ओके, पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, गिवन में gx क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल -2। पुटिंग इन दिस पॉलिनोमियल, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ओके, -2 का क्यूब क्या होता है, -8 आता है, प्लस 3, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 2 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो -8, 4 3 जा 12, -6 प्लस 1। तो हम लोग चेक करेंगे -8 और -6, -8 -6 क्या मिलता है, -14, प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13, तो यहाँ -1 मिला। तो एक बार कैलकुलेशन से चेक कर लेते हैं। -2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 3, -2 है तो प्लस का बन जाएगा, 3 2 जा 6 बन गया, प्लस का 1 आ गया। तो यहाँ चेक किया, -8 आ गया, 3 4 जा 12 हो गया, -6 प्लस 1, तो -6 -8 14 होता है, 12 प्लस 1 13 होता है, तो 14 -14 प्लस 13 -1। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हम लोगों को, यहां पे देखते हैं कि px इज इक्वल, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 gx x माइनस 3। क्या करना है हम लोगों को, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखना है, तो यहां पर x इज इक्वल 3। ओके, तो ये x की वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, क्या मिलेगा, x 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27। ओके, माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 9, 27, 9 4 जा 36 प्लस 9 27। यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 27 माइनस 27, हमने यहां से क्या किया, 36 माइनस 36 प्लस 9 27 होता है, 6 निकल जाएगा वहां से, तो 0। तो ये हमारा पॉलिनोमियल यस, मतलब कह सकते हैं यहां पर कि
gx is a factor of px। तो यहां पे हम लिख सकते थे gx is not a factor of px। ओके, gx is not a factor of px, क्योंकि यहां पर मुझे जीरो नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मुझे जीरो मिल रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 इंटू 9, 9 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 9, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड भी कर दें 27 प्लस 9 को, अगर हम 27 प्लस 9 को ऐड करते हैं तो भी मुझे 36 मिल रहा है। तो यहाँ पे 36 माइनस 36 जीरो ही मिलेगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है तो आपको यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ओके, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किया हम इसको क्या लेट करते थे gx। ओके, x माइनस 1, तो अगर ये फैक्टर है इसका तो x माइनस 1 किसके, जीरो के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 1। ओके, 1 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखेंगे, प्लस 1 प्लस के। ओके, तो यहां देखते हैं 1 प्लस के 2 प्लस के। अब देखेंगे यहां बोला कि x माइनस 1 जो है उसका फैक्टर है, तो इसका भी तो फैक्टर होगा। तो यहां पर जब इसका भी फैक्टर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिलती है भाई, k इज इक्वल टू -2। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, px पॉलिनोमियल इन x 2x² प्लस kx प्लस √2। ओके, px 2x² प्लस kx प्लस √2, gx x माइनस 1, ये इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, अकॉर्डिंग दिस इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, p1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2, तो यहाँ 2 प्लस k प्लस √2। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √2 प्लस k। ओके, हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -2 प्लस √2। ओके, थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोगों को k की वैल्यू क्या गेट हुई है, -2 प्लस √2। थर्ड, पॉलिनोमियल इन x kx² माइनस √2x प्लस 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां पर x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू उठा के इस पॉलिनोमियल में रखेंगे,
k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो k रूट 2 प्लस 1। ओके, तो k रूट 2 प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k 1 प्लस 1 माइनस रूट 2। इसको उधर ले जाएंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे जिससे मुझे k की वैल्यू गेट हो सके। तो रूट 2 माइनस 1, ये मुझे k की वैल्यू मिलती है। तो इसमें मुझे k की वैल्यू क्या मिली, रूट 2 माइनस 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिनोमियल इन x और gx इज इक्वल टू x माइनस 1। तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, gx इज इक्वल पॉलिनोमियल gx। ओके, माइनस 1 ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसका फैक्टर है, तो इसके जीरो के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, p1 k इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस k ओके k माइनस 3 प्लस k, तो k प्लस k हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3, 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल 3/2। यहाँ पे मुझे k की वैल्यू कितनी मिलती है, 3/2। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर होंगे। अब देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा इसको, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं इसको, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो यहां पर देखते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके कोफिशिएंट और इधर जो आपको कांस्टेंट दे रखा होता है उसके साथ क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 12 इंटू 1 क्या मिला, मुझे 12 मिला, ठीक है। यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर हम देखते हैं कि माइनस 7x लिखा हुआ है, ओके, तो इसके हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं कि हमको प्रोडक्ट में 12 मिलना चाहिए, प्रोडक्ट में 12 मिलना चाहिए और ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। काहे का 7, माइनस का 7 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने इसका फैक्टर किया 4 इंटू 3, तो 4 3 का कितना होता है, 12 होता है, और 4 और माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 7 होता है। तो देखिएगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ओके, क्योंकि माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 7x बनाएंगे तो 4 3 का 12 भी बनाएंगे हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेयर में इसको बांट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या दिख रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ चेक किया कि मुझे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x लिखा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x कॉमन आ गया। इसमें 4 भी दिख रहा है क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 12 मिलता है, तो यहाँ पर 4 इंटू 1 मिल सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यहाँ पर ये 4 ले सकते हैं। तो ये 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। अब बचा क्या अंदर, यहाँ 3 बचा हुआ है, वो एक x बाहर आ चुका है, एक x बचा हुआ है। यहाँ क्या, मैंने तो टोटली 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या 1 बचा हुआ है, क्योंकि 4x इंटू 1, तो यहाँ 1 कॉमन, 1 आपको मिला डिजिट। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे आप अगर देखोगे 3x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो यहाँ पर हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 3x माइनस 1। देखिएगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3x से कराएंगे तो माइनस का 3x मिलेगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से माइनस 1 से कराएंगे तो आपको यहाँ पे प्लस 1 मिलेगा।
इसमें कॉमन क्या है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, यहाँ क्या है 4x माइनस 1, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखा है इसलिए इसके कितने फैक्टर मिले 2 फैक्टर मिले। अगर इसी तरीके से यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होता तो आपको वहां पर 3 फैक्टर देखने को मिलते, ठीक है। और जो फैक्टर होते हैं उन्हें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। देखेंगे भाई ये क्या दे रखा है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो भी इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट जुड़ा रहता है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया 2 into 3, 3 2 जा 6 बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर लाना कितना है 7x लाना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे लिख सकते हैं 6 into 1, तो 6 into 1 6 होता है, 6 plus 1 कितना आता है 7 आता है। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं 6 plus 1 लिख सकते हैं। देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जो ये 6 लिखा हुआ है 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 into 3 में देखेंगे ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कॉमन मिल रहा है मुझे। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, तो एक x क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ सिर्फ सिंगल x बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है आपका 3 बचा हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या है इंटू 1 सभी में कॉमन है, इंटू 1 सभी में कॉमन है, 3 into 1 लिखेंगे तो हम यहाँ क्या प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या x प्लस 3, ओके पेयर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 आपने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा आपका 2x प्लस 1 बचा, दिस इज फैक्टर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 6 into 6 कितना मिला 36। हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा यहाँ 5x आना चाहिए, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसको लिखूं 9 into 4, 9 4 का कितना होता है 36 होता है। अगर मैं 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, देखेंगे कैसे मिला 9x से 4x घटाएंगे तो 5x मिलेगा मुझे, ठीक है। और 9 4 जा हमारा 36 तो होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे 9x लिखा हुआ तो 9x को कैसे लिख सकते हैं 3 into 3 लिख सकते हैं। इस 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 into 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 है और ये जो 3 है कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे x है और यहाँ x स्क्वायर है तो इसका मतलब एक x कॉमन मिल जाएगा हमको। यहाँ से बचा क्या हमारा, यहाँ पे क्या लेफ्ट बचा हुआ, क्या लेफ्ट है 2x प्लस 3, क्योंकि एक 3 तो बाहर आ गया कॉमन के रूप में और एक 3 यहीं बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कॉमन क्या ये 4x लिखा हुआ है, 4x को क्या लिख सकते हो 2 into 2 लिख सकते हैं, 4 को 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो गए कॉमन हो गए, और अंदर क्या बचेगा ये 2 और ये x, तो 2x। और यहाँ पे ये क्या है भाई 3 है ना, 3 भी तो बचेगा और किसका प्लस का 3 बचेगा। क्यों बचेगा सर, क्योंकि यहाँ पर -2 कॉमन लिया हुआ है। अगर इसका मल्टीप्लाई कराओगे आपको यही मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई 2x से कराओगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 जा 4x, ओके। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कराओगे तो माइनस ही मिलेगा 2 3 जा 6।
और एक चीज ध्यान रखेंगे, इधर जो आता है डिजिट वो सेम, इधर भी वही सेम डिजिट आती है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे क्योंकि सेम डिजिट है। तो 2x + 3 और ये क्या बन गया 3x - 2। इट्स द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री एक्स स्क्वायर एक्स - 4, वही सेम रूल, क्या करना पड़ेगा 4 × 3 मतलब 12 आ गया आपका यहाँ पे। अब भाई यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए -1x आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं, इजी है, ला सकते हैं। कैसे, 4 × 3 से 4 से 3 हम क्या सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं। अगर हम 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या प्लस का 1 आएगा, बट अगर -3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो मुझे माइनस का 1 नहीं लाना है इसमें। तो देखेंगे 3x स्क्वायर -4x + 3x - 4। ओके, क्योंकि -4x से प्लस का 3x घटाएंगे तो माइनस का 1x ही मिलेगा। यहाँ पे पेयर आपने बना लिया, क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको सिर्फ x कॉमन मिलेगा। ठीक है, x कॉमन मिला तो अंदर क्या बचा 3x - 4। यहाँ क्या कॉमन है, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, तो +1 को कॉमन ले लीजिए। 3x - 4 ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, 3x - 4 और यहाँ पर x + 1। तो 3x - 4 and x + 1 is the factor of these equations। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज दे रखा है। ये सारे के सारे आपको जो क्वेश्चंस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में गिवन है, इनका मुझे फैक्टर करना होगा। देखेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे वहां पे पावर 2 लिखती थी। ठीक है ना, उसकी हाईएस्ट पावर हम लोगों को क्या होती थी, जैसे हमने यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ मतलब पावर 2 दे रखी, तो यहाँ कितने फैक्टर होते थे, 2 फैक्टर होते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, मतलब क्यूबिक फैक्ट, तो यहाँ पर इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये x के टर्म में दे रखा है, वेरिएबल्स यहाँ क्या है x है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल x की पावर 3 - 2x² - x + 2। ओके, इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 2 है होता है, जो कांस्टेंट होता है लास्ट में जो दे रखा है नंबर, वो मुझे क्या दे रखा है, कांस्टेंट नंबर दे रखा है। तो यहां से आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 2 क्या बनेगा, +-1, +-2। ठीक है, मैंने 2 के फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने 4 लिखा हुआ है, 4 के फैक्टर क्या होंगे, +-1, +-2 एंड 3 तो होगा नहीं क्योंकि 4 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो +-4 हो जाएगा। इज दैट, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम एक यहाँ पे मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायल मेथड। तो यूजिंग ट्रायल मेथड, जो यहाँ पे मैंने जो x के जो मैंने यहाँ पे 2 के फैक्टर निकाले हैं उन्हें हम x मानते हैं। कैसे, हमने यहाँ सबसे पहले लिया x इज इक्वल +1। ठीक है, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल +1 को लेट किया है। अब जो x की वैल्यू है मैं इस पॉलिनोमियल में क्या करूंगा, रखूंगा, पुट करूंगा। अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो ये x इज इक्वल टू -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देख लेते हैं होगा कब, जब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू +1 लिया है, तो 1³ -2 × 1² 1 + 2
तो 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, -1 और +2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1 ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिला, 0 मिल गया। तो 0 मिला, तो इस बात का क्या प्रूफ है, इस बात का ये प्रूफ है कि हमने x - 1 क्या होगा, कि हमारा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो लिख सकते हैं x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, पॉलिनोमियल इन x। ओके, इसके बाद हम चेक कर सकते हैं दूसरा नंबर क्या हो सकता है, +1 लिया था, सेकंड नंबर हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड नंबर हम यहाँ पे ये लेट कर सकते हैं x इज इक्वल -1 को। देख लेते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल -1 रखा, तो x की वैल्यू उठा के इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। पॉलिनोमियल -1 की पावर 3 2 इंटू -1 स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बन जाएगा +1 और +2। ओके, तो -1 2 इंटू 1 +1 और +2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 1 2 हो जाएगा, तो -1 -2 +3 और -3 और +3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि x इज इक्वल -1 लिखा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगा, फैक्टर हमारा हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो मुझे निकालने कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर निकालने हैं, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर हम लोगों ने ये निकाल लिया और सेकंड फैक्टर ये निकाल लिया। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, अब हम इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू यहां पे उठा के चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल +2 ले लेते हैं। x इज इक्वल अगर मैंने +2 लिया है, तो x की वैल्यू उठा के इस पॉलिनोमियल में रखना होगा। 2 की पावर 3 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 + 2 इज इक्वल टू 8 2 इंटू 4 2 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4, और यहां से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब 8 - 2 4 जा 8, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 0 मिल गया। तो मुझे निकालने कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर निकालने होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे मेरा अगला फैक्टर क्या मिला, x इज इक्वल 2 ले रखा था, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 is also factor of px। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर मिले हम लोगों को, 3 फैक्टर मिले। कौन कौन से मिले हैं चेक कर सकते हैं हम लोग। पहला फैक्टर है आपका x - 1, सेकेंड फैक्टर है x + 1 और थर्ड फैक्टर हमको मिला है x - 2। ओके, अब देखो, वैसे तो अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे सपोज दैट कर लो 20 है 30 है 120 दे रखा है, तो फिर ये लंबा प्रोसेस होता जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें कि जिस तरीके से हमने x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये x - 1 क्या है, x - 1 हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो यहां से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद तो हमारा रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, बट उसके बाद हमारा जो क्वोशिएंट होगा, तो क्वोशिएंट तो कुछ मिलेगा ना, तो वो क्वोशिएंट मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। उसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिटिंग दी मिड टर्म, तो वहां से 2 फैक्टर निकल आएंगे। तो मुझे चाहिए कितने होते हैं, 3 फैक्टर चाहिए होते हैं। एक फैक्टर हमको यहां से मिल गया और 2 फैक्टर हमको वहां मिल जाएंगे। चेक करेंगे कैसे, मैं इसको कर रहा हूं रफ, देखेंगे। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक फैक्टर ही निकाल लिया था कैलकुलेशन के साथ। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्लाई करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं इसको, देखेंगे x - 1 डिवाइड किससे करना है, x की पावर 3 - 2x² - x + 2। ओके,
तो देखेंगे यहाँ पे x की पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मुझे कैंसिल आउट करना होता है, जो नंबर आता जाएगा उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे। यहाँ x लिखा हुआ है तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर हमारा क्या मिलता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 1 होती है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जब हमारे सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 = x की पावर 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर 3। अब इस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस का आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ पे हम साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे प्लस का। तो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, कट गया। ये जब कट गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2x² और प्लस का x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। एज इट इज ये टर्म आ जाएगा हमारा नीचे x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखा हुआ, x स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ x लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, माइनस x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू माइनस एक्स, तो ये प्लस का x बन जाएगा। ठीक है ना, जब ये प्लस का x बन गया तो इसके साइन हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो इसको प्लस बना दिया, इसको माइनस कर दिया, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, -x और -x, तो माइनस का 2x। ओके, और यहाँ पे ये डिजिट कितनी दे रखी है, प्लस की 2, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब हमने इसे -2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हुआ, 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया, -1 इंटू -2, तो प्लस का हो गया। ओके, अब देखते हैं इसके साइन भी हम क्या कर देंगे, अपोजिट, प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे 0 मिला। अब ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया कोशेंट, ये आपको क्या मिल गया, कोशेंट। और आपको मैंने बताया था कोशेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये एक्स वेरिएबल्स में दे रखा है तो qx इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और हम इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं फैक्टर, 2 का फैक्टर करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ओके, कैसे किया सर, मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है। ओके, इस 2 का मैंने फैक्टर किया कैसे, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 होता है। अगर मैं -2 + 1 की कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो वही तो है, -1 यहाँ पे है। अब इसका क्या कर लेंगे, हम पेयर बना लेंगे। पेयर में x कॉमन दिख रहा है तो x - 2, यहाँ क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, x - 2। ओके, तो यहाँ पे x - 2 ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है, इसको बाहर ले लेंगे। बाहर लेने के बाद क्या बचा, आपका x बचा और +1 बचा हुआ है, +1। तो आप चेक करेंगे, देखेंगे क्या मिला मुझे, x - 2 इंटू x + 1। तो एक फैक्टर तो हमने यहां निकाला था और 2 फैक्टर हमने यहां पे निकाल लिए। चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, x - 2 और x + 1 और x - 1 हमने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया था। तो देखेंगे आप, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरे मेथड से लगा सकते हैं आप, उसमें x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई वैल्यू अप्लाई हो, कोई वैल्यू अप्लाई ना हो, तो एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जिससे आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। वो क्वोशिएंट किस फॉर्म में होगा, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा। वहां से स्प्लिटिंग द मिड टर्म निकाल सकते हैं, वहां से आपके 2 फैक्टर और निकल आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी x के टर्म में दे रखा है, x के वेरिएबल इन x है, तो पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल x की पावर 3 - 3x स्क्वायर -9x - 5। अब यहां देखेंगे लास्ट टर्म मेरा कांस्टेंट 5 दे रखा है, तो 5 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5,
क्या होगा, 5 का फैक्टर निकालेंगे तो मेरा बनेगा +-1 कॉमा +-5 बनेगा। ओके, तो हमने आपको बताया था यूजिंग द ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड से इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल +1 को टेक करते हैं। ओके, x इज इक्वल +1 को लिया, यहां पर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है -16। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो x - 1 एक फैक्टर इसका नहीं बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं यूजिंग द ट्रायल मेथड। ओके, अब इसी का हम सेकेंड पार्ट रख के देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू +1 लिखा था, अब हम लेते हैं x इज इक्वल -1 को टेक करते हैं। इसको रख के देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। -1 की क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -3 +9 -5। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं, -1 -3 -4 होता है, और ये माइनस का 5 भी इधर ले आइए और प्लस का 9, तो -4 -5 -9 + 9 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका क्या मीन्स हुआ, इसका मीन्स ये हुआ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया, x इज इक्वल -1 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू, अब देखो मैंने आपको उसमें डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, एक फैक्टर आप निकाल लीजिए, बाकी के 2 फैक्टर हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वो भी तरीका है ना, तीसरे तरीके से आप ट्रायल कर लीजिए। मतलब तीसरा, मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ पर +5 टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा पॉलिनोमियल x के फॉर्म में क्या लिया, 5 लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 3 -3 इंटू 5 स्क्वायर -9 इंटू 5 -5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 3 इंटू 25, 9 5 45 -5। ओके, 125, 25 3 75 -45, इसको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, इसको -45 और -5 माइनस का 50 हो गया। 125 -75 और -50 कितना होता है, 125, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5, x - 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x - 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने एक फैक्टर तो ये निकाल लिया है, सेकंड फैक्टर हम लोगों ने ये निकाल लिया हुआ है, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। ये फैक्टर नहीं निकला है, क्यों नहीं निकला है, x - 1 इसलिए फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर था पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब इसका अगला फैक्टर क्या बचा है, एक देखो फर्स्ट तो निकाल लिया, यहाँ पे सेकंड निकला, थर्ड भी अप्लाई किया। अब हम क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल -5 ले सकते हैं। देखेंगे x इज इक्वल -5। ठीक है ना, तो इसको उठा के रखते हैं भाई। तो देखेंगे p - 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -5 की पावर 3 -5 की पावर 3 -3 इंटू -5 का स्क्वायर -9 इंटू -5 और -5। ओके, तो 5 का क्यूब क्या निकाला हम लोगों ने अभी, 125, पावर ऑड है इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25। ओके,
अब यहाँ क्या करेंगे, 9 5 जा 45, माइनस इंटू माइनस प्लस का, ये हो गया माइनस का 125, 25 3 जा 75। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 45, ये कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। तो ये एक तो तरीका ये हो जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से लगाते चले जाते हैं तो ये क्या है, ये इसका थर्ड फैक्टर निकलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फैक्टर पहले निकाल लेना है, उसके बाद आप सीधा लॉन्ग डिवीजन में उसको डिवाइड करेंगे और उससे आपका सेकेंड फैक्टर निकल आता है, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी। और यहाँ पे इसका कितना 125 किया था, ये 25 प्लस 75 इसका फैक्टर कहीं इशू आ रहा है, लेकिन उसको लॉन्ग डिवीजन से एक बार हम अप्लाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x प्लस 1 निकाला था, इसका फैक्टर है, और x माइनस 5 भी इसका फैक्टर है। तो लॉन्ग डिवीजन इसको हम लोग कैसे करेंगे देख सकते हैं। ओके, ये स्पेस चाहिए यहाँ के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो गया। ओके, इसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। साइन क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। ओके, माइनस माइनस लगा दिया, जिससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। अब क्या आएगा, 9x आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 4x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे या फिर माइनस 4x आएगा, आप ऐसे समझ सकते हो। तो x का मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया 4x से तो 4x आ गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइन सेम है, क्या करेंगे, अपोजिट साइन करेंगे। यहाँ पे भी माइनस लिख रखा है, यहाँ प्लस बनाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आएगा, माइनस का 9x से प्लस का 4x हटाएंगे तो माइनस का 5x आएगा। यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ। अब किससे करेंगे, माइनस 5 से करेंगे। ओके, अब माइनस 5 से किया तो x का मल्टीप्लाई 5 से किया आपने तो माइनस का 5x आ गया। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से किया 5 आ गया। भाई अपोजिट साइन लगा दोगे, अपोजिट साइन लगा दोगे, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मुझे क्या मिला है, ये मिला है क्वोशिएंट। अब इस क्वोशिएंट जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हम अब इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। एक फैक्टर तो हमारा यहाँ पे ये निकल ही चुका है। अब यहां से हमारे 2 फैक्टर निकलेंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 फैक्टर निकलते हैं। देखेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पे हम 5 का फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, 5x प्लस 1x माइनस 5। ओके, मतलब इसका ये हुआ कि 5 का फैक्टर निकाला तो 1 इंटू 5 होता ही है, और माइनस 5 प्लस 1 क्या होता है, माइनस का 4 होता है, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ गया कॉमन, तो कॉमन में क्या हो गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 5। ओके, ये x माइनस 5 ये क्या है, ये कॉमन है, तो x माइनस 5 बाहर आ गया। अब बचा क्या, x और प्लस 1x, x प्लस 1। ओके, तो ये फैक्टर निकाला है इसके सेकेंड पोजिशन के, x प्लस 1, तो इसका ये स्क्वायर बन गया क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 ही निकला है और यहाँ पे भी x प्लस 1 ही था, तो दूसरा फैक्टर निकला है x माइनस 5, इस तरीके से। अब ये बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप डालेंगे क्या, इनको आप डालेंगे HW में, लगा के देखेंगे। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन
दूंगा, या मैं बोर्ड पे इसको बताऊंगा, लेकिन आप एक बार प्रयास जरूर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में डालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, बट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.33 और 2.4 नेक्स्ट वीडियो में।